नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। अगर ये इंडिकेटर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि आपसे कभी भी फ्यूचर में कभी भी गलत एंट्री आपसे नहीं होने वाली। जो लोग ज़्यादातर ऑप्शन में ट्रेडिंग पसंद करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सो जो मूविंग एवरेज है वो दो तरह की होती हैं। पहली है वो सिंपल मूविंग एवरेज, और जो दूसरी मूविंग एवरेज वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो ये दोनों मूविंग एवरेज क्या एक ही समान काम करती है? और उससे पहले बात कर लेते हैं जो मूविंग एवरेज है वो क्या डिनोट करती है। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को डिफाइन करती है, जैसे लाइन की तरह आती है, आप देख सकते हैं। जो मूविंग एवरेज है वो सिंपल ट्रेंड डिफाइन करती है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। जैसे जैसे मार्केट ऊपर निकलता है तो वैसे वैसे ये मूविंग एवरेज भी उसके साथ उसके चिपक के ही ऊपर जाती है। जो मूविंग एवरेज है दोनों के दोनों, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बेसिकली ट्रेंड को डिफाइन करती है। हमें कौन सी मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, कौन सी इफ़ेक्टिव है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम अच्छी तरह से एक एंट्री ले सकते हैं। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। जो मूविंग एवरेज है वो सिंपली हम कैसे निकालते हैं। हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पीरियड की हमको मूविंग एवरेज निकालनी है। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट 10 कैंडल है यानी लास्ट 10 कैंडल है, उन सभी की जो क्लोजिंग प्राइस है उन सभी का हमको क्या करना है, एडिशन करना है, और हमको 10 से डिवाइड कर देना है। तो आपको ये सिंपल मूविंग एवरेज हमको मिल जाएगी। बट जो जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इस सिंपल मूविंग एवरेज में जो 10 कैंडल है उन सभी की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वली होती है, यानी बराबर होती है। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसमें क्या होता है, जो लास्ट 10 कैंडल की जो है इम्पोर्टेंस वो डिवाइड होती है। किस तरह से? एग्जांपल थ्रू देख लेते हैं कि अगर हम 10 कैंडल की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं, तो जो ये पहली कैंडल है उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है। ये जो दूसरी कैंडल है उसका इम्पोर्टेंस इससे कम, इसी तरह से इसका इम्पोर्टेंस उससे कम। इस तरह से जो लास्ट वाली जो पहली कैंडल है उसका इम्पोर्टेंस सबसे कम होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। सो जो लास्ट वाली कैंडल है ये वाली, इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है ईएमए में। जो करंटली जो भी कैंडल आपको दिख रही है, इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हो रहने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। इसी वजह से जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इफ़ेक्टिव होती है। और जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है उसमें जो 10 कैंडल होती है, उस 10 कैंडल का जो वैल्यू होती है, जो उसका इम्पोर्टेंस होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ईएमए ही प्रीफर करता हूँ, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही प्रीफर करता हूँ। अब बात आती है हमें कौन से टाइम फ्रेम में और कितने पीरियड के लिए ईएमए लगाना है, कैसे यूज़ करना है उसको। तो जो लोग ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए 20 पीरियड और 50 पीरियड ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ईएमए के लिए। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतर होती है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेड अपना करते हैं, उन लोगों के लिए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए 20 पीरियड की और 50 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है उसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो आपको सिंपली जो लोग जीरोधा यूज़ करते हैं उन लोगों को
आपको सिंपली स्टडी में जाना है, मैंने पहले से लगाया है। आपको इस सर्च में टाइप करना है मूविंग एवरेज, तो आपको इस तरह का बॉक्स दिखेगा। तो आपको सिंपली यहाँ क्या लिखना है, 50 लिखना है। और जो ये टाइप दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सिंपल भी है, एक्सपोनेंशियल, टाइम सीरीज, ट्रायंगल सभी तरह के हैं, बट आपको सिलेक्ट क्या करना है, एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है। सो मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट किया है और डन कर दिया। सो आपके सामने जो दिख रही है वो 50 पीरियड की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है। सो और जो मेरा टाइम फ्रेम है वो है, मैंने 5 मिनट का रखा है। आप जो इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक आपको लगाना होता है। सो मैं जनरली 5 मिनट कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ। जब भी ई में यूज़ करता हूँ तभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, तब मेरा जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट का ही होता है। मेरी प्रैक्टिस इसमें ही सबसे ज़्यादा है। सो हमें अब ट्रेड कैसे लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सो जो ई वाली लाइन है, जैसे ही इस लाइन को कैंडल स्टिक नीचे से ऊपर तक, ऊपर साइड ब्रेक करती है, वही हमको ट्रेड अच्छे से मिलेगा। तो एग्जांपल थ्रू देख लेते हैं हम कि ये वाली, इसमें देख सकते हैं कि आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है मैंने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 पीरियड्स की मूविंग एवरेज की लाइन है, और कैंडल ने इसको नीचे से ऊपर ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी सी कॉल की एंट्री यहाँ पर मिली थी। सो यहाँ पर आपको अच्छे से कॉल की एंट्री मिली थी। ये और एग्जांपल देख लेते हैं। सभी जगह इसका यूज़ होता है, सभी जगह। और ये देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि इस लाइन को कैंडल ने नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया आपको एक अच्छा सा ट्रेंड मिल गया था। यहाँ पर आपको कॉल की एंट्री आपको मिली होगी। और देख लेते हैं, कई सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैंडल ने इस लाइन को नीचे से ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी आपकी कॉल की एंट्री बनती थी। और भी एग्जांपल है। चलो, ये तो बात होगी नीचे से ऊपर ब्रेक होती है तो हमें कॉल की एंट्री मिलेगी। तो हमें पुट की एंट्री कब मिलेगी, तो कॉल की साइड नीचे से ऊपर तो ब्रेक करती है, तो पुट की साइड हमें कैसे मिलती है एंट्री, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये ट्रेंड लाइन थी 50 पीरियड की, 50 पीरियड की, तो कैंडल ने उसको नीचे से ऊपर ब्रेक किया इस कैंडल को, तो आपको एक अच्छी सी पुट की पोजीशन यहाँ पर बनती थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर पुट में एक अच्छा सा हमको ट्रेड मिल गया होगा। और भी एग्जांपल है, कई कई एग्जांपल हैं। और देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रेड ना, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो कैंडल है उसने नीचे से ऊपर ब्रेक की इस ट्रेंड लाइन को, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी सी पुट की एंट्री मिली होगी। सो इसी तरह से आपको जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपको अच्छे से काम आएगा, और आपकी जो एंट्री है वो कभी भी गलत नहीं होने वाली आगे से। सो आपको ध्यान रखना है कि हमें, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग कॉल में एंट्री लेना चाहते हैं, उन लोगों को जो मूविंग एवरेज है उसमें जो कैंडल है वो नीचे से ऊपर उसको ब्रेक करनी है। जैसे ही ब्रेक होती है कैंडल इस लाइन को, तभी हम कॉल की एंट्री ले सकते हैं। और जो पुट की साइड है, पुट में क्या होता है, जो ये ट्रेंड लाइन होती है 50 डे की, जो भी मूविंग एवरेज है 20 या 50, उसको नीचे से ऊपर कैंडल ऐसे ब्रेक करती है, तब हमें पुट की पोजीशन बनानी है। सो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। सो जो सिंपल मूविंग एवरेज है आपको ये इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी 10 कैंडल है उन सभी का वेटेज होता है SMA में। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो करंट कैंडल का होता है, यानी जो अभी चल रही कैंडल उसका वेटेज सबसे
ज़्यादा होता है, यानी इस कैंडल का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। सो इसलिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सो हमें अभी देख सकते हैं कि जो अ, अ, अभी बैंक निफ्टी जो करंटली चल रहा है वेल 44,063 के आसपास चल रहा है, और ये 50 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है। सो ये ब्रेक अगर नीचे से ऊपर साइड की साइड ब्रेक करेंगी तो आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी मूवमेंट ऊपर की साइड मिलेगी। सो आपको यहाँ पर कॉल की एंट्री ले सकते हैं आप यहाँ पर। सो सबसे ज़्यादा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और भी है कि हमें स्टॉप लॉस कौन सा रखना है। सो जैसे ही कैंडल नीचे से ऊपर ब्रेक करती हैं तो जो भी कैंडल ब्रेक हुई है इस ट्रेंड लाइन से, उस ट्रेंड लाइन इस कैंडल का जो लो है वो हमारा एसएल रहना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी योर एसएल। और भी देख लेते हैं। हाँ, ये पुट की साइड है, तो इस स्टिक में आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक में कि ये कैंडल स्टिक जैसे ही ब्रेक होती है तो आपका जो एसएल है यहाँ पर होना चाहिए। पुट का एसएल आपको यहाँ पर पुट करना है। सो आप देख सकते हैं आपका जो एसएल है वो नहीं हिट हुआ। सो आपको एसएल भी रखना आना चाहिए। और जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको आपके पास एक एसएल तो होना ही चाहिए। उस एसएल अगर जो एसएल कई बार हिट हो जाता है तो आप ऐसा नहीं होता कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मैंने ट्रेड लिया और एसएल नहीं हिट होता। कई बार हो जाता है, बट प्रोबेबिलिटी क्या होती है 10 में से आपका 7 बार ट्रेड आपके फेवर में चलता है, और कई बार 3 ट्रेड आपका एसएल ले जाता है। सो ये पार्ट ऑफ गेम है। सो एसएल अगर हिट हो जाता है तो ऐसा नहीं मानना है कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काम नहीं कर रही है अच्छी तरह से। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर काम करना है। जितनी ज़्यादा आप इस पर काम करोगे उतनी पकड़ आप पर आपको इस पर बनेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो सिंपल मूविंग एवरेज है उन इन दोनों मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है, और कौन सी मूविंग एवरेज हमें यूज़ करनी चाहिए, और कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है। सो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल का नाम है ट्रेड विथ निशांत। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो आगे आगे इसी तरह के एक और इंडिकेटर के वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद।